प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भक्त्वज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भक्त्वज्ञानमेव च। 14वां अध्याय का 17वां श्लोक। पीछे के श्लोक भगवान ने कहा सतोगुणी व्यक्ति का जीवन, उसका भविष्य सुखमय होता है। वो सत्कर्म कर रहा है तो जीवन में फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो कर्म अच्छा है तो फल अच्छा। रजोगुणी व्यक्ति जो संसार को पकड़ने में जकड़ने में फंसा हुआ है, उसका जीवन दुखमय होगा, क्योंकि संसार कभी किसी का हुआ नहीं। ऐसा भाष्य होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि सब मेरा ही है, लेकिन आपका तो है नहीं। तो छूटेगा या मन लायक नहीं मिलेगा तो दिल टूटेगा, रोएगा, दुख पाएगा। और तमोगुणी व्यक्ति जो प्रमाद में आलस्य में पड़ा हुआ है, उसका जीवन तो अज्ञान के प्रभाव की वजह से पशुवत हो जाएगा और आगे उसको मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। यह पीछे हम लोग 16वां श्लोक में सुने। अब बोल रहे भगवान सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब आप में सत्वगुण की वृद्धि होगी तो आप ज्ञान के पथ पर चलेंगे। सत्वगुण की वृद्धि कैसे होगी? जब आपके विचार अच्छे होंगे, जब आपकी संगत अच्छे होंगे, आप सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, या पिछले जन्म के किसी अच्छे कर्म के पुण्य का उदय होगा तो आप में सत्वगुण बढ़ जाएगा। अभी सत्वगुण बढ़ा हुआ है। हर व्यक्ति भगवान के भक्ति भजन में लगा हुआ कि भाई चलो आज ही के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी माता का प्रकट हुआ, बहुत सारे निकले। हर व्यक्ति का मन आज निर्मल है, तो आज देखिए वातावरण भी सत्वगुण प्रधान है। जब हमारे अंदर में सत्वगुण की वृद्धि होगी तो हम क्या चाहेंगे? हम ज्ञान की ओर प्रवृत्त होंगे। आप सत्संग में आकर क्यों बैठे हुए हैं? किसी जन्म का ज्ञान की गठरी खुला हुआ है, यानी सत्वगुण का संस्कार जगह है, वो ज्ञान में लगाता है। यानी अंदर ज्ञान हुआ तो हम ज्ञान में आ गए। भक्ति का फल भक्ति, कोई भक्ति कर रहा है तो और भक्ति करेगा। विद्या का फल विद्या, कोई पढ़ के पास हो रहा है तो और पढ़ना चाहेगा। भजन का फल भजन, भजन में मन लगा तो और भजन होगा। तो ऐसे जब आपके अंदर में सत्वगुण जागृत होता है तो आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अच्छे वातावरण में रहें। और अच्छे वातावरण को प्राप्त करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? सत्संग आएंगे, या स्वाध्याय करेंगे, या सदचिंतन करेंगे, सदमनन करेंगे, सद पठन पाठन करेंगे, ये सुमिरन करेंगे। जब हम सत से जुड़ेंगे तो हमारे अंदर में ज्ञान की प्रवृत्ति, ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। तो सत्संगी लोग स्वाभाविक है, उनके अंदर सत्वगुण ज़्यादा होता है। आम आदमी के तुलना में सत्संग में बैठने वाले का संस्कार ज़्यादा तेजस्वी होता है, ज़्यादा प्रबल होता है उनका सत्वगुण। तो आप और बढ़ाइएगा तो और सत्संग अच्छा लगेगा। और जैसे ही आपके अंदर रजोगुण आएगा कोई सत्संग बाहर लगने लगेगा। जब आपके अंदर सत्वगुण की वृद्धि होगी तो आपके लिए साधना भजन करना आसान रहेगा, मन लगेगा। जब आपका संस्कार गिरेगा तो आपको स्वाभाविक भक्ति भजन आपसे नहीं होगा, साधना गड़बड़ाने लगेगा, आपका टाइम टेबल गड़बड़ाने लगेगा, आपको भार पड़ने लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि जिसके जीवन में सत्वगुण की वृद्धि होती है वो व्यक्ति ज्ञान पथ पर भागता है, ज्ञान पथ पर चलता है, हर काम सोच समझ कर करता है। जब हम ज्ञान के साथ जिएंगे तो हमसे गलती होने की संभावना नहीं होती है। अंधेरा पथ में कोई व्यक्ति जा रहा है, ठोकर लग सकता है, कहीं गिर सकता है, गड्ढे में, दीवार में टकरा सकता है। लेकिन जब हम लाइट में बढ़ रहे हैं, हमारे हाथ में टॉर्च है, प्रकाश है, तो हम देखकर चलेंगे। तो जीवन में वही व्यक्ति सही तरीके से चल सकता है, सही तरीके से जी सकता है जिसके पास ज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति अपने आप में मगन है, भगवान में मगन है, भक्ति में मगन है। और मूर्ख लोग टेंशन में, झगड़ा में, कलह में, मोह माया में, प्रमाद में लगा हुआ है। जीना एक कला है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की, जीवन जीने की कला। और एक सत्संगी लोग को आता है। आप किसी सत्संगी को नहीं देखेंगे किसी उलझा हुआ है, लज भी गया तो सब सोच होता है कि कहाँ अपना समय ऊर्जा खर्च किए। वो अपनी समय ऊर्जा भगवान में लगाता है।
संसार में मूर्खों की भरमार है, कहाँ का उलझता चलेगा। मूर्ख को सुधारना मुश्किल है, वो बनाया गया है संसार में जड़ता और मूर्खता फैलाने के लिए। तो जो विद्वान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो अपने आप को भगवान में, सत्संग में, ज्ञान में लगाएं। भगवान ने कहा सत्वगुणी व्यक्ति को ज्ञान में ही अभिवृद्धि, अभिप्रवृत्ति होती है, होना चाहिए। रसो लोभ एव च। रजोगुणी क्या कर रहा है, जाकर देख लीजिए। आप सत्वगुणी लोग सत्संग का आनंद ले रहे, रजोगुणी धक्का धुक्के ही बाजार में चल रहा है, लाओ झाड़ू लाओ, सस्ता वाला लाओ, बर्तन खरीदो, ले चलो आज लक्ष्मी जी का भार देंगे। पहले लोग खरीदता था बड़का बड़का डंगरा, बड़का बड़का बर्तन पाट, बड़ा बड़ा कड़ाही, भार देंगे लक्ष्मी माता। अरे धनतेरस का अर्थ हुआ कि असली धन आपके अंदर भगवान है, नाम है, भगवान का नाम ही पावन धन है। आप लक्ष्मी माता कौन है? लक्ष्मी माता भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, उनकी शक्ति है। जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी माँ है। आप भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी आ जाएंगे आपके जीवन में। आदमी बाहर झाड़ू खरीद रहा है, आदमी बाहर में बर्तन खरीद रहा है, वो रजोगुनी वो लोभ से खरीद रहा है। क्या झाड़ू लेंगे तो हर घर से दरिद्रता भाग जाएगा, आज बर्तन खरीदेंगे तो वृद्धि होगा। ऐसा होना रहता तो आज का कोई गरीबी नहीं रहता। शायद कोई बच्चा होगा जो झाड़ू नहीं खरीदेगा, शायद होगा जो बर्तन नहीं लिया, तो सब के सब धनवाने अमीर बन जाता। तो लोभ में लगा रहता है रजोगुनी व्यक्ति, लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति सत्संग का आनंद ले रहा है, क्योंकि असली झाड़ू अंदर में मारना है। बाहर का झाड़ू मारेंगे फिर गंदा हो जाता है। मारिए, मैं नहीं कह रहा कि बाहर साफ सुथरा मत रखिए, जैसे बाहर में झाड़ू जरूरी है वैसे ही हमारे अंदर भी झाड़ू मारना है। और वो झाड़ू क्या है? वो झाड़ू साधना है, सद्विचार है, सत्संस्कार है, ज्ञान है। जैसे जैसे ज्ञान की अभिवृद्धि होगी अंदर का दुर्गुण दुर्विचार हटेगा। से बाहर में हम जल से धोते हैं, इस मंदिर को, फर्श को धोना है, पंप लगा के जल चालू कर दिए। उसी तरह अंदर भक्ति रूपी निर्मल जल, प्रेम रूपी निर्मल जल, ज्ञान रूपी प्रकाश तो अपने हृदय में प्रकट करते हैं। हमारे अंदर में जो दुर्गुण दुर्विचार है, दुसंस्कार है, पाप ताप है, सब दह के निकल जाता है। संसार वाले को कौन समझा है? संसार को शॉर्टकट में लाभ चाहिए। हर साल झाड़ू खरीदता है, हर साल बर्तन खरीदता है। ढेर महामूर्ख हर साल जुआ खेलता है। सो ज्ञान नहीं हुआ कि बर्तन खरीद तो धन नहीं हुआ, झाड़ू मारने से भी शांति नहीं आई। लेकिन अगर अंदर में हमें ज्ञान हो जाए, आनंद ही आनंद आ जाए। समझिए, आप देखिए लक्ष्मी माता की सवारी उल्लू है। लक्ष्मी माता उल्लू के देह पर सवार रहते हैं। कमाओ जितना कमाओ रे मूर्ख, तू मूर्ख है, असली धन सत्संग से दूर है। कमाता तो खुद है लेकिन तू कंजर है, अपन देह में कभी नहीं लगाया, असली तू ही है। लेकिन वही लक्ष्मी माता जो भक्त हैं, उनके घर में नारायण के साथ गरुड़ पर चढ़कर जाते हैं। गरुड़ जो है वो भक्ति और ज्ञान का वाहक है। अगर आप भगवान से दूर हैं, मर रहे हैं, धन धन कर रहे हैं, तो आप उल्लू हैं। धन तो आएगा, लगन तो कमाइएगा, लेकिन आपकी दशा उल्लू जैसा है। धन की 3 गति होती है, दान दीजिए, भोग कीजिए, नाश हो जाएगा। तो उल्लू ही कुछ नहीं करता तो उसका सब नाश हो गया, मर गया सब धन। रात दिनों माथा पटक पटक कमाया, बेटा पोता राजा बन गया। मारो, पुण्य भी नहीं कमाया तो कम से कम धन कमाया था तो कुछ पुण्य कमा लेता, कुछ दान कर देता, कुछ गरीब का कल्याण करता, कुछ सत्संग करा देता, कुछ इस तरह का ठाकुर जी का मंदिर बनवा देता। द्रव्य ज्ञास तपो अज्ञा योग ज्ञास था। भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञ भी भगवत प्राप्ति का एक साधन हो सकता है।
पैसा है तो दान करो, तो दान देगा नहीं तो वो उल्लू है। तो कि हाँ कम जाएगा, सो क्या पता मुँह रखे कि हम छोड़ के जाने वाले हैं। वो कभी नहीं सोचेगा कि हमको छोड़ना है। बुढ़ारी में मार के बेटा भले छीन लेगा तो एहसास होगा, हाँ सब हमारे हाथ से निकल। जब तक देह चलेगा वो 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहेगा। क्या उल्लू है। बोला अपने माथा पर लक्ष्मी जी को रखे हुए हैं, और भाग लक्ष्मी जी को न अपने माथा पर रखता है और न लक्ष्मी जी के पीछे पड़ता है। वो लक्ष्मी नारायण का, परमात्मा का आराधना करता है। कहता है माँ मैं भी तुम्हारा, तुम भी मेरे, इच्छा है कृपा है, देखो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और उल्लुआ माने ये जो संसार का कहता है लादते जाओ, हाँ माता जी और लाओ और लाओ और लाओ। उन्हें बैंक में जमा कर रहा हो, न दे रहा हो, न उधार दे दिया, कर्जा दे दिया, आधा का जिंदगी में डूब गया, आधा कब्जा हो गया, लो रो रो के चला गया। लक्ष्मी माता बोले अरे मूर्ख, तू देखा नहीं मेरा सवार उल्लू है, अब तू उल्लुए बन गया तो रो। आप समझिए इस बात को। दुनिया में आप असली चीज को पकड़िए, असली चीज भगवान है और भक्ति है। भगवान को पकड़े किसी चीज का कमी नहीं रहेगा। हमारे संत महात्मा बहुत काबिल थे, दूरदर्शी थे, से व्रत त्योहार बनाए। अब कोई किसी से पूछता नहीं है कि धनतेरस क्यों मनाना है, इसकी विधि क्या है, कल लक्ष्मी पूजा कैसे मनाए। वो मूर्ख सोचता है सब कर रहा है मैं भी करूं। अरे भाई तुम लक्ष्मी माता को लाने चाहते हो अपने घर में, तो सब जैसे घर को पवित्र बना रहे हो, साफ सुथरा करो, अपने को भी पवित्र बनाओ, क्योंकि लक्ष्मी माँ तुम्हारे दिल में आएंगे, प्रकट होंगे, अकेले नहीं प्रभु के साथ। वो श्री जी हैं। लक्ष्मी पूजा का लंबा कहानी आप लोग एक लाइन में समझ लीजिए कि कभी किसी काल में, किसी युग में, आज ही के दिन धनतेरस को लक्ष्मी माँ प्रकट हुई थी। कल वो उनको जब विष्णु भगवान के साथ उनका सगाई हुआ, शादी हुआ, तो हम लोग फिर दीपावली बनाने लगे। फिर होता है कि भगवान श्री राम का प्रकट, तो किसी दूसरे कल्प में, किसी काल में आज ही के दिन, माने जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, उसी दिन भगवान श्री राम अयोध्या आए थे। अलग अलग कल्प की बात है, ऐसा नहीं कि दोनों एक बार हो गया। कितना युग बीता है, किसी युग में हुआ, किसी युग में लक्ष्मी जी आई, किसी युग में भगवान आए होंगे, दोनों का एक ही मुहूर्त पड़ गया। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि आप अगर ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, बुद्धिमान हैं, तो आपके अंदर जो सद संस्कार जागृत हो रहा है वो आपको सत्संग में लगाएगा, आपको भगवान की ओर आकर्षित करेगा, ज्ञान की ओर आकर्षित करेगा। आप अपने जीवन को कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। वास्तव मेरा कल्याण कैसे हो, आपको साफ फर्क है कि दुनिया मेरी नहीं है, यहाँ तो मजबूरी है, यहाँ शरीर मिला तो जीना है, जीना है तो कुछ काम करना है, काम करना है तो कमाना है, बाल बच्चे का देखभाल करना है, जितना बने करना है। ज्ञानी यही सोचता है। मूर्ख क्या सोचता है, दुनिया मेरी है, बच्चे मेरे हैं, घर मेरे हैं, सब समेट के हमको रखना है, खूब बनाना है। तो ज्ञानी मुस्कुराता है, मूर्ख रोता है। प्रमाद मोह तम सो भक्त ज्ञान में बच्चा। और जो तमोगुणी है क्या करेगा, प्रमाद मारा, दारू मार के टह रहा है, जुआ खेल रहा है, टांग चबा रहा है मुर्गा की, संसार में एकदम जकड़ा हुआ है। प्रमाद मोह, स्त्री के पीछे पागल, बच्चे के पीछे पागल, धन के पीछे पागल, मान प्रतिष्ठा के पीछे पागल, संसार के पीछे पागल। प्रमाद मोह तमसो भक्त्व ज्ञान में बच्चा। ना वो सत्संग करता है, ना अच्छे लोग के साथ बैठता है, ना कोई सत्कर्म करता है, ना स्वाध्याय करता है, तो परिणाम उसके अंदर अज्ञानता ही बढ़ता जाएगा। वो धीरे धीरे और महामूढ़ हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा उसमें सुधार की जगह बिगाड़ ही होता जा रहा है, क्योंकि वो पथ ही गलत पकड़ लिया। जिसको उत्तर जाना है पकड़ लिया दक्षिण, तो उत्तर से और दूर ही जा रहा है। सतोगुणी व्यक्ति भगवान को पकड़ लिया, भगवान क्यों बढ़ रहा है,
रजोगुनी व्यक्ति संसार को पकड़ लिया तो खूब माथा पटका रहा है। तमोगुनी व्यक्ति उस चीज को पकड़ा जो संसार में भी निगेटिव माना जाता है, दारू पीना, जुआ खेलना, कोठा पर जाना, झगड़ा करना, झंझट करना, ये सब जो गलत संसार में भी गलत माना जाता है, उसको पकड़ लिया, गलत का परिणाम गलत, जीवन हो गया पशु जैसा। इसका मतलब दोबारा मानव तन भी नहीं मिलेगा। समझ लिए हम, इस चीज़ को स्पष्ट है। अगर हम इसको पालन करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। आप हमेशा जागरूक रहिए, हमेशा ये अनुभव कीजिए कि मानव तन अनमोल है, भागवत प्राप्ति के लिए मिला है। जो समय संसार में जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, वो एक तरह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो समय भगवान में लग रहा है, पुण्य दूसरे के कल्याण में लग रहा है, दूसरे का कल्याण भी करना है इसीलिए कि भगवान प्रसन्न हो, लोभ से नहीं, तो फिर भी वो रजोगुण हो जाएगा। लोभ से किसी को मदद करना, लोभ से पूजा पाठ करना, लोभ से लक्ष्मी पूजा करना, लोभ बस कोई भी काम करना रजोगुण हो जाएगा। और मनुष्य होकर पशु जैसा व्यवहार करना, कुछ भी खा लेना, कुछ भी बोल देना, कोई भी व्यवहार कर लेना, पशु की तरह गरजना, पशु की तरह पड़े रहना, व्यवहार करना, यह पशु ही बना देगा और मानव तन व्यर्थ में चला जाएगा। इस तरह से भगवान ने दोनों 16 और 17 श्लोक में स्पष्ट किए कि कर्म भी अच्छा करो, और इस जो कर्म, अच्छा कर्म का फल तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त होगा, सत्संग मिलेगा, उसका सदुपयोग करके और ऊंचा चढ़ते चले जाओ। कोई व्यक्ति को बहुत देर से ढूंढ रहा था, छत नहीं का सीढ़ी नहीं मिला, अब उसे सीढ़ी मिल गया, तो निकल जाइए, चढ़ जाइए। जाने जाने से भटक रहे थे, पता नहीं चल रहा था कौन भगवान कैसे साधना, पता चल गया तो चल गया, तो लगिए, दिल से लगिए। जिसको नहीं पता चला भटक रहा है, पता चल गया क्यों भटके। हर काम भगवान के लिए कीजिए, हर समय अपने को अच्छा अवस्था में रखिए, मतलब भगवत चिंतन, अच्छा कोई बात को मन में रखिए, मिजाज को हमेशा एकदम शांत रखिए, मन बुद्धि को निर्मल रखिए, दूसरे की भलाई के लिए अपना प्रयास जारी रखिए, हमेशा ज्ञान की अवस्था में रहे, निज अध्यात्म उत्पन्न करके ता में रहो निरंतर, सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरो अभियंतर। हमारी अवस्था अच्छा रहे इसलिए प्रयत्नशील है, कुछ नहीं रहा तो गुनगुना रहे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय, कुछ गा रहे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मानी मन गुनगुना रहे, राधा 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 राधा, चौपाई गा रहे, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अधीर विहार। अपनी अवस्था को किसी भी प्रकार अच्छा रखना, और अवस्था खराब करना है तो निकलिए, पड़ोस में जाइए, बोलिए कि आजकल हम देखी तो पुतों की स्थिति ठीक ना हुआ, बड़ा आजकल तो पुतों, तो दुश्मन से दोस्ती कर लो, लड़ा लाइए, आपका ही विचार कीजिए, अटर पटर खा लीजिए जाके। गलत खाना, गलत बोलना, गलत लोग से दोस्ती करना, गलत सोच रखना, गिर जाइएगा। अच्छे लोग की संगत में रहना, भगवान के चरणों में रहना, भगवान को स्मरण करते रहना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, सत्चिंतन करना, स्मरण करना, ऊपर उठ जाइए। तो हमारे हाथ में है, उठना है तो सत्संग आइए, गिरना है तो सत्संग में जाइए। उठना है तो भगवत सेवा कीजिए, गिरना हो तो गलत लोग किस सेवा में लगी, परिणाम भी सामने आएगा। देख रहे कितना चीज बिक रहा है बाजार में, आप पर क्या खरीदिएगा। कोई सेंट भी बेच रहा है, कोई मरल मछली भी बेच रहा है, ताज़ा फल मिठाई बेच रहा है, कोई काट काट के खस्सी मुर्गा लटकाए हुए, कई भगवान की कथा हो रही है, कई मंत्रा मौसी अपना लड़ा रही है बैठ के मोहल्ला में। आप, ये संसार एक दुकान है, आपके पास पैसे हैं, पैसे क्या, आपका समय जहाँ लगाइएगा वो आपका हासिल होगा। अब हम लोग को तय करना है, आप अपना समय कहाँ लगाएं, भगवत सेवा में लगाएं या फिर संसार में गिरने में, तो परिणाम सामने आएगा। जब आप अपने को ज्ञान में लगाएंगे, सत्वगुण की अवस्था में आकर, तो ऊपर उठेंगे,
लोभ में संसार को पकड़ने में रहेंगे तो दुखी रहेंगे। खाली याद कीजिए कि हमारा कितना ताकत था, कितना हमारा धौस चलता था, जवानी में कितना सुंदर थे, धन कितना कमाया, आज कुछ सुनता नहीं है, रोते रहिए बैठे। और तमोगुण तो पशुवत होता ही है। इसलिए हम लोग को हमेशा अपने आप को सत्कर्म में लगाए रखना है, दुष्कर्म से दूर रखना है, भक्ति भजन करते रहना है, और बाकी भगवान साथ है तो प्रार्थना भी करना है। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तो आप ही का हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, अपने चरणों में रखो, मेरा मन तेरे चरणों में लगा रहे, तेरी भक्ति में लीन रहे, तेरा ही नाम स्मरण होते रहे। प्रार्थना भी तो करना है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होता है। सब साधन जितना बने कर ही रहे हैं, 10-5 मिनट प्रार्थना कीजिए, अपनी मानव स्थिति भगवान से कहिए, रोइए, इतना जन्म से भटक रहे प्रभु, अब आप जो अपने शरण में बुलाए हैं तो पार लगा दीजिए, अच्छा बुद्धि कर दीजिए, अच्छा वातावरण में रखिए, मेरा मन बस आप ही के चरणों में लगा रहे। इस तरह भगवान को मनाइए, रिझाइए, भगवान खुश होंगे, बेड़ा पार होगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी।